एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24 प्लस में। किसी को अगर कुछ करने की चाहत हो और वह उसको करने में अपनी पूरी लगन लगा दे तो उसे कहते हैं सच्ची मेहनत। ऐसा ही काम कर रही हैं कोलकाता की सिनी शेखर, जो पेशे से एक टीचर है और पढ़ाना उनका शौक है। सिनी का कहना है कि उनके पास जो नॉलेज है वह दूसरे बच्चों को वह नॉलेज देते हुए उनको बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है कि उनसे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। आईआईटी के बच्चों को सिखाना और उनके फ्यूचर के लिए मोटिवेट करना। उनका कहना है कि एजुकेशन इज द ओवरऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड चाइल्ड। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सिनी शेखर है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेटर हूँ। मतलब मैं पढ़ाती हूँ और पढ़ाना मेरा शौक है। और जो मैं पढ़ाती हूँ वो है आईआईटी एस्पिरेंट्स को। बेसिकली उन बच्चों को जो 11th और 12th में है उनको आईआईटी जेई और मेडिकल के और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराना। अब ऑलमोस्ट पढ़ाते पढ़ाते मेरे 20 साल हो चुके हैं, इसी फील्ड में हूँ। पढ़ाना बहुत पसंद है। पढ़ाना इसीलिए पसंद है क्योंकि जब क्लास में जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ दिल से, और पढ़ाने के बाद जब उनके चेहरे में चमक देखती हूँ तो मेरा दिल तब कहता है कि सिनी, आज तूने अचीव किया जो नॉलेज तुम्हारी जिंदगी में तुमने पाया था। क्योंकि द नॉलेज विच वी गेन इन आवर लाइफ or the education which we had in our life actually makes a meaning when it is given to those beautiful minds of the nation who actually is going to build up the nation. मेरा कहना है कि अगर मेरा एजुकेशन, मेरा नॉलेज है तो वो वैल्यू तभी होगा जब मैं वो किसी को दे पाऊंगी जिसकी ज़रूरत है वो, और उसकी ज़िंदगी में वो उसके लिए एक एम बन जाएगा, वो उसके लिए एक रास्ता दिखाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सके। तो इसी चीज़ को लेते हुए आज मैं आप लोगों के सामने एजुकेशन के बारे में अपने कुछ व्यूज़ एंड पॉइंट्स रखना चाहती हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से ये जाना है, सीखा है और समझा है। हमारे इंडियन सोसाइटी में एक ज़माना था जब बहुत कम लोगों को एजुकेशन मिलता था। फिर बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए, चेंजेस आए, और इन चेंजेस का कॉन्सिक्वेंस था कि पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एजुकेशन। द क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड व्हेन वी से एजुकेशन? Education is not only about learning things which are there in the textbooks, learning things and understanding the science and economics and history, ये सब सिर्फ एजुकेशन नहीं है। ये तो है, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, हमें एहसास तो हो कि हमारे लिए किन लोगों ने अपनी जान बलिदान की थी, तो हिस्ट्री तो जाननी चाहिए। लेकिन एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। Education is the overall development of the child who is in the nurturing state. एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेके आता है तो उसका पहला एजुकेशन शुरू होता है उसकी माँ के हाथ से। वो अपनी माँ से सीखता है छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे डिसिप्लिन्स जो उसके लाइफ में आते हैं, वो भी एजुकेशन का एक पार्ट है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल में आने के बाद उसकी ज़िंदगी का एजुकेशन स्टार्ट होता है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, वो दुनिया में आया है, आते से ही उसकी ज़िंदगी के एजुकेशन का ज़रिया स्टार्ट हो जाता है। वो किताबों में नहीं होता है, वो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से होता है, छोटी छोटी बातों से होता है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी, अपने आने जाने वाले लोगों को देखकर, महसूस करके एजुकेशन होता है। तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता है, या आप लोग ये नहीं सोच सकते कि इस एजुकेशन में कहीं ना कहीं हर किसी का योगदान है? It is not only the teacher who is going to educate the child. In fact, टीचर के पास तो काफी देर से आता है, मे बी 5 साल के बाद, मे बी 6 साल के बाद, जब वो किंडरगार्टन या यूकेजी में आता है या फर्स्ट केजी में आता है, उससे पहले ही वो एजुकेट होना शुरू होता है। तो जो उसके हर कदम में, जिंदगी के हर मोड़ पे वो सीख रहा है, वो उसको बनाता है, वो उसको सिखाता है, वो उसका कल्चर बनता है, वो उसका नेचर बनता है, वो इसका नॉलेज बनता है, वो उसका पावर बनता है, उसके वीकनेस बनते हैं। तो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तलवार की तरह है। वो या तो अपनी शक्ति बन सकता है, या फिर तलवार एक किसी की ऐसी धार है जिससे लोगों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एजुकेशन को सही तरीके से यूज करना काफी जरूरी है। बचपन से जब बच्चा, मैंने जैसे कहा कि एजुकेट होने लगता है अपनी माँ से, उसके बाद अपने
इर्द गिर्द वाले लोगों से, तो वहाँ पे तुम्हारे एजुकेशन बहुत प्रायोरिटी रखता है। अब मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक ऐसा एजुकेशन इस दुनिया में चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं करूँगी भी, जहाँ पे एजुकेशन इज अ मस्ट टू एवरी चिल्ड्रन ऑफ माई नेशन इंडिया, and this is my aim in life, this is my moral, and this is what I want to convey to every human being in the world. Education makes the man perfect in terms of everything that he learns. और ऐसे ही चीज़ों को बातें करने के लिए मैं लेके आऊँगी एजुकेशन के लिए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जहाँ मैंने बताया हर चीज़ जुड़ी हुई है इंसान के बनने में, भले वो बचपन से हो या आगे जाके हो। मेरा टारगेट है बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए तैयार करना, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरा भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि उनको गलत रास्ते पे ऐसे ही दे दो। टेक्नोलॉजी का मतलब है जब है तो उनको वो रास्ता दिखाओ जिस रास्ते से वो इसी टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी आगे बढ़ सके। तो मेरा काम यही रहेगा। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दुनिया के, मेरे देश के सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन हो गांव के बच्चों को जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, और शहर के बच्चों को, हर किसी को एजुकेशन दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे आज थोड़ा सा रोक लगाना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हुई है। वापस आऊंगी दोबारा आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से अपने सारे जो मेरे अंदर फीलिंग है अबाउट एजुकेशन एंड नॉलेज वो शेयर करने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।